नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो ना हर इंसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो या फिर जिस इंसान को जानकारी ना हो कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं है। दोस्तों, हम काफी बार एक अच्छे मुहूर्त से, जब हमें पता होता है कि ये काल सर्प दोष पूजा के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है, उसके पश्चात भी हम उस मुहूर्त पे पूजा कराने से चूक जाते हैं। हमारे सामने मुहूर्त हमारी आंखों के सामने से निकलता जा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। वजह ऐसी होती है कि आप जानकर हैरान रह जाओगे। आप भी ये बात समझने वाले हैं कि हां, आपके साथ भी ऐसा होता है। तो दोस्तों, अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हम क्यों चूक जाते हैं, वजह क्या होती है, उन वजह का मैं जिक्र करने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि जब मेरे काम नहीं बनते हैं, जब हम इधर उधर लोगों की सलाह लेते हैं, हम ज्योतिषी की सलाह लेते हैं जो हमें काल सर्प दोष की पूजा के बारे में बताते हैं या फिर हमारी कुंडली में काल सर्प दोष बताते हैं, तो इस बारे में हम अपने घर पर विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब विचार विमर्श करते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, चलो हम भी इस दोष का निवारण कर लेते हैं। लेकिन समस्या कहां पर पैदा होती है? समस्या वहां पर पैदा होती है जब हम अपने घर वालों से इसका डिस्कशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो घर में से कोई ना कोई इंसान इस तरह से कह देता है, ये काल सर्प दोष तो आज से ही शुरू हुआ है। क्या हमारे जमाने में कोई दोष नहीं होते थे? क्या हम बिना दोषों के रहते? फिर भी हमने इतनी तरक्की पाली, हमने इतना कार्य कर लिया, इतनी बेटियों की शादी कर दी, इतने बहनों की शादी कर दी, अपने बच्चों की शादी कर दी, और एक छोटे से घर में रहने के बावजूद आज हम इस स्थिति पर पहुंच गए। क्या हमारी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं था? इस तरह का कोई दोष नहीं होता है। आप इन चक्करों में मत पड़िए। और वो इंसान चुपचाप हो जाता है कि अपने घर वालों को किस तरह से समझाए कि जब उनके घर वाले मानने को तैयार नहीं होते हैं, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हमारे समय में भी कुछ ऐसा होता और हमें भी इस बारे में जानकारी होती, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बार हमारे सामने से मुहूर्त कब चूकता है? जैसे कि हम खूब प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा एकदम ठीक ठाक तरह से एकदम अच्छे नंबर लेकर आए, हमारा नाम रोशन करे, और वो बार बार फेल हो जाता है या फिर उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है या फिर उस तरह का परिणाम नहीं मिलता है। अब उस स्थिति में हमें पता है कि गुरुजी ने बताया कि काल सर्प दोष है, उसके पश्चात भी हम क्यों रुक जाते हैं? चलो, मेरा बेटा कम से कम मुझसे ज्यादा होशियार है, मेरे तो इतने नंबर आए थे, उस समय लो उसके इतने नंबर आए थे, मेरे पड़ोसी के, मेरे बच्चों के जो रिश्तेदारी नातेदारी होती है उनमें से इतने नंबर आए थे, कम से कम मेरा बेटा इतना होशियार है, कोई काल सर्प दोष पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है। ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और हमें इस चीज पे मतलब ना, हम उस दोष से एकदम दूर भागने का प्रयास करते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जिस तरह से हमने प्रयास किया उसी तरह से ये प्रयास कर लेगा। हमारी सेकंड डिवीजन आई थी, हमारा बच्चा 80% लेके आ रहा है, कौन सा दोष है? कोई दोष नहीं है। और इस तरह से वो दोष जो वो मुहूर्त होता है, मुहूर्त इस तरह से निकल जाता है। अच्छा, अगला उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, कि जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में बार बार हमारा कभी एक कंपनी छोड़ दी, कभी दूसरी कंपनी छोड़ दी, तीसरी कंपनी छोड़ दी, और इस तरह से 15 साल के 18 साल के कैरियर में हम 10 या 15 कंपनी छोड़ चुके हैं। उसके पश्चात हम क्या सोचते हैं? हमारी किसी से बनती नहीं है, हमें किसी की अधीनता स्वीकार नहीं है, हम किसी की चमचागिरी नहीं कर सकते, हम किसी की बटरिंग नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा ट्रांसफर बार बार हो रहा है या फिर हमें जॉब बदलने की आवश्यकता हो रही है। जबकि ऑफिस का कल्चर एक अलग कल्चर होता है दोस्तों। ठीक है, अगर वहां पर आप नहीं रुक पा रहे, और भी तो लोग नौकरी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे? कोई वजह होगी, वो दोष आपको नहीं करने दे रहा है। लेकिन उसके पश्चात हम क्या सोचते हैं? ऐसा मेरे साथ हो ही रहा है, मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा होता था कि वो भी एक जगह कहीं पर नौकरी नहीं कर पाए, मेरा भाई भी एक जगह नौकरी नहीं कर पाया। हो सकता है हमारे खून में इस तरह की चीजें कि हमें अधीनता स्वीकार नहीं है, हो सकता है हमारे खून में ही ऐसी चीजें कि हमें किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं, भगवान ने वो सहन शक्ति हम लोगों को नहीं दी।
और इस तरह से कह के हम उन सब चीजों से पल्ला झाड़ लेते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं कि कोई कालसर्प दोष नहीं है, मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा होता था, मेरे भाई के साथ भी ऐसा होता था, मेरे परिवार में तो होता ही ऐसा है, क्योंकि हमें अधीनता स्वीकार नहीं है। ठीक है, एक वजह ये होती है। अच्छा, चौथी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों कि कालसर्प दोष की वजह से आपके परिवार में जो पारिवारिक जीवन है, पति पत्नी के बीच के जो संबंध होते हैं, उसमें खटास पैदा हो रही है। अब खटास पैदा हो रही है, हम एस्ट्रोलॉजी को भूल जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी को भूल जाते हैं। मंगल दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष या किसी तरह का दोष है कि नहीं है, बस ये कि उसने गलत किया, पत्नी ने गलत किया, उसकी गलती थी, उसके मायके वालों की गलती थी। और मायके वाले क्या कहते हैं, लड़के की गलती थी, सास ससुर की गलती थी, ननद की गलती थी, ससुराल पक्ष की गलती थी। उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मतलब दोनों लोग अपने अपने अनुसार सत्य की खोज में लगे रहते हैं कि सत्यवादी तो केवल हम ही हैं, जो सारी गलती वो सामने वाले पक्ष में, चाहे वो लड़की का पक्ष हो या फिर लड़कों का पक्ष हो। लेकिन हम ये नहीं सोचने का विचार करते या फिर ये जानने का प्रयास नहीं करते कि कुंडली में कुछ ना कुछ दोष इस तरह का है जिसकी वजह से इस रिश्ते पर धीरे धीरे करके खटास उत्पन्न हो रही है, धीरे धीरे करके खटास उत्पन्न हो रही है। ये वजह हो सकती है। इस तरह से दोस्तों फिर क्या होता है कि हम गलतियों के चक्कर में हम उस मुद्दे से भटक जाते हैं कि हम इस दोष की शांति का निवारण करवा लें, लेकिन वो लोग नहीं कराते और सत्य के पीछे लगे रहते हैं कि केवल हम ही सत्यवादी हैं और वो लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, पांचवी वजह बता रहा हूं दोस्तों। पांचवी वजह दोस्तों इस तरह की होती है कि जैसे कि कालसर्प दोष की वजह से काफी आपने देखा होगा कि काफी लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब किसी इंसान ने आत्महत्या कर ली या फिर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन का, तो उसके जो परिवार वाले होते हैं जैसे डिप्रेशन में, तो वो लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा सोचता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा सोचता है, इसे इस चीज की चिंता लगी रहती है जिसकी वजह से, लेकिन ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे कि डिप्रेशन तक क्यों पहुंचा। कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। हो सकता है मैं उन दोषों का निवारण करवा लूं और जिसकी वजह से डिप्रेशन से बाहर हो जाए। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारे पंच तत्व, ये सारी की सारी पूजा से चीजें ठीक हो जाती हैं। हमने देखा है लोगों के बिजनेस एकदम ठीक तरह से चलने लगते हैं, लोगों की शादियां हो जाती हैं, जो 34-34 40-40 साल के लोग हो जाते हैं उनकी शादियां हो जाती। क्यों हो जाती? जैसे ही पूजा कराई, क्यों सही हुआ, कुछ तो वजह होगी। तो डिप्रेशन का शिकार होने वाला है बच्चा या हो रहा है, तो हमें उसकी कुंडली का निर्धारण करना चाहिए कि हो सकता है इसकी कुंडली में कुछ इस तरह का दोष हो और उसको हमें शांत करने की आवश्यकता है। काफी लोगों को मैंने देखा है कि जैसे कि अगर कोई इंसान आत्महत्या कर ले तो क्या सोचते हैं, अरे उसके परिवार में तो ऐसा ही होता रहा था, उसकी जो दादी थी उसने भी ऐसा किया था, उसके चाचा की बहू थी उसकी भी ऐसे वो हो गई थी। ठीक है, उसने आत्महत्या कर ली थी, वो जल्दी उम्र में उसकी हत्या कर दी गई थी या किसी का मर्डर हो गया था। इनके परिवार में तो होता ही ऐसा है। ठीक है, आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे करके आप ना उन चीजों को पुरानी चीजों से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि उनके घर में इस तरह का मर्डर होता रहता है, हत्याएं होती रहती हैं, कोई ना कोई समय से पहले दुर्घटना का शिकार हो जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है। इस तरह का क्यों हो रहा है? आप ये तो जानिए कि आखिरकार हो क्यों रहा है, उसे छोड़िए, लेकिन क्यों हो रहा है वो हमें जानने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो दोस्तों जब सर्वोत्तम मुहूर्त हमारे सामने से निकलता है ना, तो हमें उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि आखिरकार भाई हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। या तो हमारे कर्म खराब होंगे, या फिर हमारी आदतें खराब होंगी, या फिर हमने किसी के साथ गलत किया होगा, हमारी भावना गलत हो सकती है, या फिर कुंडली के कुछ दोष ऐसे हैं जो हमसे इस तरह की क्रियाएं करवा रहे हैं। जिस दिन हम उन्हें सही करवा लेंगे, हमारे कर्म भी सही हो जाएंगे, हमारी आदतें सही हो जाएंगी, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे और धीरे धीरे करके चीजें बदलने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जब हमारे सामने से दोष निकलने वाला है तो हमें दोबारा से एक बार फ्लैशबैक में जाके हमें इस तरह का सोचना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि ये चीजें चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं, वजह क्या है, क्या ये चीजें या जो ये प्रोसेस चल रही है क्या इसे मैं खत्म कर सकता हूं? कोई तो ऐसा तरीका होगा। सनातन धर्म में दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार आप ये मानिए कि आपके हर प्रकार के दोष का निवारण है,
हर प्रकार के दोष का निवारण है। आपने रामायण पढ़ी होगी, ठीक है, आपने महाभारत देखी होगी। रामायण में भी क्या हुआ था, सबरी के झूठे बेर खाए थे और उसके पश्चात भी सबरी को सदगति मिली थी, सदगति मिली थी। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है दोस्तों, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जहां पर अगर आप विधि विधान से अच्छे मुहूर्त में पूजा कराते हैं तो निस्संदेह उसके आपको परिणाम मिलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको ये जानकारी दी है। आपके सामने सर्वोत्तम मुहूर्त नाग पंचमी का आने वाला है। त्र्यंबकेश्वर सर्वोत्तम स्थान है, वरदानी पंडित जी स्वयं पूजा करने वाले हैं। तो दोस्तों सारी चीजों को, जो पुरानी चीजें ना, अलग करिए, नए रास्ते पर आइए, क्योंकि आप हर प्रकार का प्रयास कर चुके हैं। तो एक बार इस प्रयास को आप एकदम करके देखिए। कितने पैसे खर्च होंगे, कितने पैसे खर्च होंगे ग्रुप में पूजा कराने पे? 3,500 रुपए हो रहे हैं। इससे ज्यादा आप कहीं पर जो जन्मदिन होता है ना, जन्मदिन की पार्टी जब किसी के साथ मनाने जाते हो, उससे ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। 3,500 रुपए और रख लो कि कम से कम आने जाने में खर्च हो जाएंगे। अरे 5,000 हो गए, 6,000 हो गए, क्या है, कोई दिक्कत है? अरे आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे जाने से हर प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं और जहां पर पूजा करने से आपका भविष्य भी सुरक्षित रहता है। ये हमने देखा है, हमने महसूस किया है। तो दोस्तों नाग पंचमी वाले दिन आपको पूजा करानी है तो पुरानी चीजों को छोड़िए, सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। और वरदानी पंडित जी से पूजा कराने की हमारी गारंटी है। अगर वरदानी पंडित जी नहीं तो पूजा के बाद भी आप पैसे वापस मांग सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपकी पूजा हो रही है तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी आपको कुछ दिखाने का प्रयास कर रही है। अगर उस समय भी अगर आप अपनी आंखें बंद करके रखना चाहते हैं दोस्तों, तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।